जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं और 30,000 वोकैब सीरीज़ मैं स्टार्ट किया हूं यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री है। इसके पहले मैं आपको 1 से लेकर 80 वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करा चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए पहले वीडियो देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मैं वोकैब याद करवा रहा हूं आपको परमानेंटली याद होने वाला है। और इस सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहां भी इंग्लिश आती है वहां के लिए पर्याप्त होगा। ऐसे ही करके हम जो है कि आगे एंटोनिम भी सीखेंगे, सिनोनिम भी सीखेंगे, इडियम एंड फ्रेज भी सीखेंगे। सारी वोकैबुलरी हम अपनी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम जो है कि अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज भी हम डेली की तरह 20 वर्ड सीखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न क्या है? अ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स। देखिए अब इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होने वाला है, क्या यूज़र होगा, क्या गार्ड होगा, क्या वॉचमैन होगा, क्या कैमरामैन होगा। तो दोस्त, अगर आपको एग्ज़ाम में प्रश्न मिलता है, यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी अपना आंसर कर सकते हैं। जैसे आइए इस प्रश्न का आंसर हम जो है कि ऑप्शन एलिमिनेट करके करते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले वॉचमैन को आप लोग जानते हैं कि वॉचमैन क्या होता है। एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी बिल्डिंग का देखभाल करता है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? वॉचमैन बोला जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न में नहीं दिया गया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है? कैमरामैन है। कैमरामैन उस व्यक्ति को बोला जाता है जो किसी फिल्म या किसी भी फंक्शन में जो कैमरा को ऑपरेट करता है उस व्यक्ति को बोला जाता है कैमरामैन। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब गार्ड क्या होता है? गार्ड आप लोग सिंपली जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी अटैक या किसी भी डेंजरस सिचुएशन को रोकने का काम करता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है गार्ड बोला जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, यूज़र हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न जो कि कंप्लीट हुआ। अब आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क लिव, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है? क्या मोनेस्ट्री बोला जाता है, क्या पैगोडा बोला जाता है, क्या स्तूपा बोला जाता है, क्या टेम्पल बोला जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब शब्द हैं। और ये देखिए एक किस एग्ज़ाम में आया है, साथ साथ ये भी लिखा है, आप इसको भी देखते चलिए। ये CHSL 12/4/2021 की मॉर्निंग के शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए हम एक एक ऑप्शन को जो है कि एलिमिनेट करते हैं और अपना आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग टेम्पल जानते हैं, टेम्पल किसे बोला जाता है? एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर लोग क्या करने के लिए जाते हैं? भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, उस बिल्डिंग को बोला जाता है टेम्पल। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, स्तूपा किसे बोला जाता है? तो स्तूपा एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो बुद्धिस्ट में लोग जहाँ पर ध्यान मग्न करते हैं उस प्लेस या उस बिल्डिंग को स्तूपा बोला जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी क्या है? पैगोडा। पैगोडा एक साउथ ईस्ट एशिया में एक ऐसा टेम्पल होता है हमारे इंडिया में ही, जो क्या होता है, एक टावर की तरह होता है, बहुत बड़ा टावर की तरह होता है और उसमें कई तरह के लेवल होते हैं। उसे क्या बोला जाता है? पैगोडा बोला जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? मोनेस्ट्री होगा। मोनेस्ट्री हमारा राइट आंसर है कि जहाँ पर बुद्धिस्ट में मॉन्क लोग रहते हैं, सन्यासी लोग रहते हैं, उस प्लेस को बोला जाता है मोनेस्ट्री। दोस्त, हम सारे ऑप्शन को इसलिए जो है कि बहुत डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि यही ऑप्शन जो है कि आगे चल के क्या बन जाता है, हमारा प्रश्न बन जाता है। अगर हम इस ऑप्शन पे ध्यान देकर बहुत अच्छे से अगर यहीं पर लर्न करेंगे तो हमें आने वाले प्रश्नों में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखिएगा जैसे जैसे आप जो है कि वीडियो में आगे बढ़ते चलेंगे, आपकी वोकैब खुद ब खुद जो है कि इम्प्रूव होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट करने की
प्रयास करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एक एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, यानी एक फूलों का ऐसा अरेंजमेंट जो सामान्य तौर पर तोहफे के रूप में दिया जाता है, उस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? यानी उस फूल जो फूल सजाया रहता है उसे क्या बोला जाता है? क्या बुकेट बोला जाता है? क्या रिथ बोला जाता है? क्या गार्लैंड बोला जाता है? क्या बंडल बोला जाता है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। बंडल क्या होता है? बंडल एक तरह का समझिए कि एक ही मटेरियल का पदार्थ होता है जो कई बार जो है कि एक साथ लपेटा गया होता है, उस चीज़ को बोला जाता है बंडल। तो ये बंडल तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब गार्लैंड क्या होता है? गार्लैंड भी एक फूलों को रिंग में सजाया जाता है, रिंग में सजाकर उसे जब हेड में पहनाया जाता है, जैसे सिर पर जो लगाया जाता है मुकुट की तरह रहता है, तो उस फूलों को सजाने की जो कला होती है, जो प्रक्रिया होती है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? गार्लैंड बोला जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो बोला है, प्रश्न में क्या बोला है कि हम किसी को तोहफे के रूप में जो चीज़ देते हैं, जो फ्लावर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है। अब रीत क्या होता है? रीत होता है जैसे कोई व्यक्ति का डेड हो गया है, ठीक है, और उसको प्रेजेंट के तौर पे जो दिया जाता है, फूलों को किस रूप में सजाया जाता है? रिंग के रूप में सजाया जाता है, और उसको जब प्रेजेंट किया जाता है, उसको उसकी अर्थी पे जो दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? रीथ बोला जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी हमारा फाइनली आंसर होगा बुके। यानी जब हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, या किसी की शादी में जाते हैं, या किसी के एनिवर्सरी में जाते हैं, तो जो हमारे हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है, उस फूलों के गुलदस्ते को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बुकेट बोलते हैं, यानी जो प्रेजेंट जो तोहफे के रूप में दिया जाता है। तो ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न का आंसर निकालते हैं। ये हमारा प्रश्न अगला है। इसमें क्या बोला है कि अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी। ये क्या बोल रहा है कि एक एनिमल्स का झुंड होता है जो एक बॉडी में क्या करता है, उसे ट्रेवल किया जाता है या चलता फिरता है, तो उसे क्या बोला जाता है। अब आइए सबसे पहले देखिए क्राउड। क्राउड क्या होता है? क्राउड माने होता है भीड़ होता है, ठीक है, यानी लोगों का जो भीड़ होता है उसे बोलते हैं क्राउड होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ जब होती है तो उसे क्राउड बोला जाता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर माने होता है एक ही थिंग्स की वस्तुएं जब एक साथ होती हैं तो उसे क्लस्टर बोला जाता है। जैसे मान लो कि अंगूर हो गया, अंगूर के गुच्छे को बोला जाएगा क्लस्टर, और चाबियों का अगर गुच्छा है तो उसे बोला जाएगा क्लस्टर। यानी एक तरह से ये समझें कि ये जो है कि क्या होता है, एक ही वस्तुओं का समूह जब होता है तो उसे क्लस्टर बोला जाता है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब थ्रॉन्ग क्या होता है? थ्रॉन्ग होता है एक ऐसी भीड़, मतलब एक अग्रेसिव भीड़ जो होती है उसे थ्रॉन्ग बोला जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी फाइनली आंसर हमारा क्या हुआ? ड्रोव हमारा आंसर हो जाएगा कि हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी, उसे ड्रॉप बोला जाता है, ठीक है। अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न का आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, और आइए इसमें सीखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा वर्ड है, और ये सब वर्ड आया है SSC CGL टायर 2 15/11/2020 के पेपर में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपका एक प्रश्न से जो है कि 4 प्रश्न बन सके। तो ये क्या पूछा है? अ पर्सन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के मांस को खाता है, उसे क्या बोलते हैं? क्या उसे सैवेज बोला जाता है? क्या ट्राइबल बोला जाता है? क्या कैनिबल बोला जाता है? क्या एबॉरिजिन्स बोला जाता है? तो सबसे पहले देखते हैं सैवेज क्या होता है। सैवेज होता है एक क्रूअल व्यक्ति जो होता है, जो निर्दयी होता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है सैवेज होता है। यानी जिसके अंदर किसी भी प्रकार की मर्सी नहीं होती है, दया नहीं होती है, जो बिल्कुल ही निर्दयी होता है, उसे क्या बोला जाता है? सैवेज बोला जाता है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ट्राइबल क्या होता है? ट्राइबल में होता है जनजाति होती है, जो आप देखते हैं कि तमिलनाडु या अंडमान निकोबार या और भी कई राज्यों में जो जंगलों में
जिस पर्सन को पाया जाता है उसे ट्राइबल बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं। जैसे गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जो है कि क्या है, जनजाति हैं जो कि अपने पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता ट्राइबल। अब ऑबॉर्जिन क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मूल निवासी होता है, ठीक है, परमानेंटली क्या होता है, किसी जगह का जो मूल निवासी होता है उसे एबॉर्जिन बोला जाता है। और पिछली वीडियो में हमने सीखा था क्या, एक वर्ड आया था नेटिव। तो नेटिव और एबॉर्जिन दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया, कैनिबल हो गया। कैनिबल को ध्यान रखिएगा, ये स्पेलिंग करेक्शन में भी इसका स्पेलिंग पूछा गया है कि कैनिबल की स्पेलिंग क्या होगी, उसे राइट करना था। तो यहाँ भी स्पेलिंग भी देख लीजिए साथ साथ, और हमारे वन वर्ड में भी आ गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे मनुष्य की मांस को खाता है उसे कैनिबल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप इसी तरह जो है कि हमारी वीडियो को देखते रहिए और अपनी वोकैब जो है कि इम्प्रूवमेंट करते रहिए। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसी तरह की हम जो है कि सीरीज़ आगे भी लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।